गुड मॉर्निंग पटना। मैं फिर से आ गई आपके सामने एक नई समस्या का समाधान लेकर। मैं हूं डॉक्टर टी इनवना, दीघा कल्याणी नर्सिंग होम से। रक्तचाप का नाम आपने सुना होगा, जिसे ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। गांव के लोग, जो घरेलू महिलाएं हैं, इसे कभी कभी प्रेशर भी बोल देती हैं ब्लड प्रेशर की जगह। तो इसी ब्लड प्रेशर के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगी। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये एक बीमारी है, मुझे बीपी का बीमारी लग गया या समस्या हो गई, मैं ब्लड प्रेशर से जूझ रही, इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ब्लड प्रेशर या डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है। बीमारी वो होती है जो आई, लगी और हमने इलाज कराया, ट्रीटमेंट कराया, मेडिसिन ली और वो ठीक हो गया, हट गया, आपसे दूर हो गया, खत्म हो गया, उसको बीमारी के स्तर में रखा जाता है। वो बीमारी कहलाएगी, डिजीज कहलाएगी, उसके कैटेगरी में है। पर थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारी बीमारी नहीं है। ये क्या है? ये डिसऑर्डर है। एक हुआ डिजीज जिसे हम बीमारी कहेंगे, ये डिसऑर्डर है। ये ना कहीं से आकर आपको लगती है, ना कहीं ये जाती है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि होता क्या है जो ब्लड प्रेशर बढ़ गया और घट गया। तो ब्लड प्रेशर आपके अंदर ही मौजूद है, बस होता ये है कि वो बेतरतीब ढंग से छितरा जाता है। उसे तरतीब ढंग से, अब तक जो वो चल रहा था वो तरतीब ढंग से वो नहीं रहता है, जिसकी वजह से समस्याओं का समाधान हमें करना है और जिसकी वजह से सारी समस्याएं आती हैं। और हम डॉक्टर के, आप हमारे पास आते हैं और ये कहते हैं कि बीपी बढ़ गया है, किसी का बीपी घट गया है। समस्या दोनों ही है, या घट जाए या बढ़ जाए, क्योंकि ये डिसऑर्डर है, ये आपके अंदर मौजूद है। इसको बैलेंस में और संतुलित रखना सही है, जिस वजह से हम अपनी दिनचर्या पूरी कर पाएंगे। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं, एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपको चक्कर आ रहा है और धुंधला दिख रहा है, इस तरह की बहुत परेशानियां हो रही हैं, हथेली पे इचिंग हो रहा है, पैर के तलवे में इचिंग हो रही है, तो उस टाइम आप कोशिश करें कि पैदल चलकर हॉस्पिटल या नर्सिंग होम या डॉक्टर के पास ना जाएं। अगर ऑटो है, कार है या इस तरह की जो भी चीजें हैं, उसके सहारे जाएं, क्योंकि रास्ते में गिरना हो सकता है, गिर जाए, हो सकता है चक्कर आकर आप वहीं पे ये हो जाए। और जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो वो किस रास्ते, किस मोड़ चला जाएगा, कौन सी परेशानियां अचानक आपके सामने आ जाएंगी, ये आपके बॉडी, शरीर पे डिपेंड करता है। पैरालिसिस भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। घट जाए तो भी बहुत परेशानी है। लेकिन घटने पर यह है कि आप ORS का घोल बनाकर थोड़ी देर आप शांति से पी सकते हैं, लेकिन बढ़ जाए तो बहुत परेशानी है। अब बात यह है कि बीपी की जो समस्या है वो खास तौर से खरीदी हुई भी रहती है औरतों की। जब औरतें बाहर जाएंगी तब वो कॉम करती हैं, यानी सर तब झाड़ती हैं। घर में जल्दी वो सर नहीं झाड़ती हैं। 5 बार ज्यादा से ज्यादा सर में कंघा करना है और कम से कम 2 बार, यानी 2 टाइम, सुबह और शाम। आपका ये ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहेगा। एक्सरसाइज करना है, खान पान पे ध्यान देना है, तो सब कुछ ठीक है। क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया, ये कोई बीमारी नहीं है, ये बाहर से आकर कुछ लग गया, ऐसा नहीं है। ये हमारे शरीर में मौजूद है और इसका घटना या बढ़ना या बेतरतीब ढंग से हो जाना ही समस्या है। तो आपको ध्यान रखना है खान पान पे और एक्सरसाइज पे। और इससे जिसका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो फिर क्लिनिक आना है, उसकी मेडिसिन भी है। और इससे घबराना तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि ये कोई बीमारी है ही नहीं, ये डिसऑर्डर है। बस इसकी जानकारी रखनी है आपको, जो मैंने अभी बताया, तो आपके लिए सारी चीज आसान हो जाएगी। याद रखें कि सारी बीमारी का टीका या इम्यूनाइजेशन एक ही है, और वो है जानकारी। अगर आपको जानकारी है तो आप उस बीमारी से बच सकते हैं या आप उस डिसऑर्डर से बच सकते हैं, क्योंकि आप पहले उसका प्रिकॉशन ले रहे हैं, आप उससे पूरी तरीके से आप जान रहे हैं उस चीज को।
तो बहुत अच्छे से आप उसे हैंडल करेंगे और मानसिक रूप से परेशान भी नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको पता चल चुका है ये कैसे होगा, कब होगा और ये किधर किधर जा सकता है, कौन कौन से रूप ले सकता है। रही बात लो ब्लड प्रेशर की, तो इसमें भी नहीं घबराना है, आप घर में इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी फैसिलिटी है। अब जो हमारे पास हुआ करता था स्फिग्नोमैनोमीटर, उसके जगह पे अब ऑटोमेटिक और बहुत अच्छा छोटा सा आ गया है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो घर पे अपना मॉनिटर कर सकते हैं और देख सकते हैं। जब वो पढ़ा हुआ है तो फिर डॉक्टर के पास आ सकते हैं। इन सारी बातों का ध्यान रखना है और ब्लड प्रेशर को कहना है बाय बाय। मैं दोबारा फिर मिलूंगी एक खास समस्या को लेकर, और वो है मानसिक रूप से जुड़ी हुई बातें कि लोग कैसे समझे कि मैं मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ या अस्वस्थ हूँ।